रोहन अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था और उनके माँ बाप ने उसको पढ़ने के लिए शहर भेजा। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद रोहन की अच्छी नौकरी लग गई और उसने अपने ही ऑफिस में काम करने वाली एक अमीर घर की लड़की से शादी कर ली और वह उसे लेके अपने गांव में आ गया। जब वह गांव में आया तो उसने देखा कि उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। तो रोहन ने ये फ़ैसला लिया कि वह अब गांव में ही रहकर ही खेती करेगा और अपने माँ बाप की सेवा करेगा। लेकिन रोहन के मन में इस बात का असमंजस था कि क्या उसकी बीवी भी ऐसा करेगी। तो उसने उसको बताया कि अब मैं गांव में रहूँगा, शहर की नौकरी छोड़ दूँगा। उसकी बीवी ने कहा, ठीक है, अगर आप ही शहर में नहीं रहोगे तो मैं भी यहाँ रह के क्या करूँगी, मैं भी आपके साथ ही रहूँगी। और धीरे धीरे जब वह गांव में रहने लगी तो उसका मन बेचैन होने लगा। जब रोहन से अपनी बीवी की परेशानी देखी नहीं गई तो उसने कहा, अगर तुम्हें गांव में कोई दिक्कत हो तो तुम अपने पापा के घर में जाके रह सकती हो, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। और रोहन के माँ बाप ने भी यही समझाया कि बेटी, अगर गांव में रहने में तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम अपने घर चले जाओ, कोई दिक्कत होगी तो हम तुमसे मिलने के लिए आ जाया करेंगे। तो रोहन की बीवी ने कहा, नहीं, आज के बाद अब यही मेरा घर है, आप ही मेरे मम्मी पापा हो। और इस तरह रोहन की बीवी की समझदारी ने रोहन के मन में बहुत सारी इज्जत बना ली और वह उनके अपने पति के साथ ही खेती करने लगी और वहीं पर ही वह अपने गांव में ही अपना जीवन बसर करने लगी। इस तरह एक बड़े घर की बेटी ने एक गरीब घर के बेटे से शादी करके उस घर को ही अपना बना लिया। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसा दूसरे के बारे में सोचते हैं हमेशा उसका ज़्यादातर उलट ही होता है और हमें अपने मन में किसी के प्रति गलत विचार, गलत भावनाएं नहीं लानी चाहिए। और कुछ भी अगर मन में कोई बात हो तो उसको एक बार बतानी चाहिए। जैसे कि रोहन की समझदारी ने अपनी बीवी के मन में जगह बनाई और हंसी खुशी अपने माँ बाप की दोनों सेवा करने लगे और गांव की ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगे। और रोहन जो है अच्छी नौकरी छोड़कर अपने गांव में ही अब रहने